आप पर आरोप लगता है कि आप कांग्रेस से पहले, कांग्रेस में आप अभी आए हैं, तकरीबन लग रहा है 5-1 साल हुए हैं आपको। उससे पहले आप लोक जनशक्ति पार्टी में थे, रेलवे बोर्ड के आप सदस्य थे अजमेर में। तो कैसे आपको कांग्रेस अपना जमीनी संगठन का नेता चुने कि वो आपको टिकट दे? ऐसी क्या आप दावेदारी है आपके अंदर? देखिए, अलवर ग्रामीण में क्या समीकरण लग रहा है आपको? जिस तरह से आप जाटव समुदाय से आते हैं, तकरीबन 60,000 जाटव हैं, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी में भी तकरीबन 10 से 12 लोग जाटव समुदाय से अपने टिकट मांग रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, और वो कह रहे हैं कि इस बार यहाँ से जाटव ही अपनी नुमाइंदगी करेगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार मेघवाल समुदाय को ना देकर, जैसे टीकाराम जूली को 3 बार टिकट दिया है, उनके वोटर जो है वो उसी वर्ग से, लेकिन एक उपजाति है, जाटव नहीं है वो। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस समीकरण को देखते हुए किसी जाटव को देने की और कदम बढ़ा रही है? क्या आपको लगता है कि दिल, मादा, जज्बे से चुनाव जीता जा सकता है? जिस तरह से टीकाराम जूली के पास पैसा भी है और ऊपर से अप्रोच भी है, खाटूवास में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, इतना बड़ा उन्होंने अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, और वहीं तकरीबन 8 लोग जो जाटव समुदाय से आते हैं ग्रामीण में दावेदारी कर रहे हैं, उनमें से आप भी हैं। तो क्या जज्बे से, दिल से चुनाव जीत सकते हैं आप? कि आपने भी अब कांग्रेस में ग्रामीण के लिए टिकट मांगने के लिए अपनी दावेदारी की है, लेकिन वहीं टीकाराम जूली मंत्री हैं, खाटूवास में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, कैसे अपनी दावेदारी? नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा, हमारे साथ हैं सूरजमल करदम जी, जो पिछले तकरीबन 40 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। कई राजनीतिक पार्टियों में रहे, कई रहे सामाजिक संगठनों में रहे, और जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल वो कामगार कर्मचारी संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सूरजमल जी, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सवाल यह है कि आपने भी अब कांग्रेस में ग्रामीण के लिए टिकट मांगने के लिए अपनी दावेदारी की है, लेकिन वहीं टीकाराम जूली मंत्री हैं, खाटूवास में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, कैसे अपनी दावेदारी पुख्ता करेंगे आप? देखिए सम्मानित वर्मा जी, छोटा बड़ा राजनीति में कोई भी नहीं होता। पद आते हैं चले जाते हैं, मंत्री बनते हैं चले जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा होना या पैसे वाला होना राजनीति में सक्रिय रहेगा। सक्रिय आम कार्यकर्ता भी रहता है, और आम कार्यकर्ता की जो हैसियत है राजनीति में बहुत बड़ी होती है। मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से राजस्थान को चला रहा हूँ। राजस्थान में असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस का मैं स्टेट चेयरमैन होने के नाते मैं कांग्रेस को मजबूत करने में लगा हुआ हूँ। जब चुनाव 23 का आ रहा है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों न मैं अपने ग्रामीण में मैंने जो काम किया है, समाज और मेवात के बीच में काम किया है, उसका मुझे कुछ लाभ मिल सके। उस हैसियत से मैंने अपना कांग्रेस पार्टी में मैंने अपना पर्चा दाखिल किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद मैंने सोचा कि अगर समाज और मेवात और अलवर ज़िले का जो आवाम है, देखता हूँ मेरे साथ कितना है कितना नहीं है, मैंने जो काम किया है मुझे फल मिलता है या नहीं मिलता है। परंतु मुझे जिस तरीके से आज मुझे आश्वस्त होना पड़ रहा है कि क्षेत्र की जनता के बार बार फ़ोन आ रहे हैं, करदम जी आपको टिकट कब मिल रहा है, करदम जी आपको टिकट कब मिल रहा है। ये लड़ाई एक चींटी और हाथी की लड़ाई है। मैं जो सर्वे रिपोर्ट है और आम जनता को पता भी है, पूरे मेरे मतदाताओं को भी पता है कि करदम जी के पास पैसा नहीं है पर दिल है, संघर्ष का मादा है। उन्होंने जो चीज ठान ली वो करके पार उतरते हैं। तो क्या आपको लगता है कि दिल, मादा, जज्बे से चुनाव जीता जा सकता है? जिस तरह से टीकाराम जूली के पास पैसा भी है और ऊपर से अप्रोच भी है, खाटूवास में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, इतना बड़ा उन्होंने अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, और वहीं तकरीबन 8 लोग जो जाटव समुदाय से आते हैं ग्रामीण में दावेदारी कर रहे हैं, उनमें से आप भी हैं। तो क्या जज्बे से, दिल से चुनाव जीत सकते हैं आप? देखिए, अगर पार्टी ने अगर मुझे उस योग्य समझा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अलवर जिले की जनता पूरी
चाहे वो समाज का किसी भी वर्ग का हो सकता है, धर्म का हो सकता है। मेरे कामों से सब संतुष्ट हैं। अच्छा। और मेरे समाज के 500 लगभग कर्मचारी अधिकारी हैं, उन लोगों का मेरे ऊपर बर्दाश्त है। जैसे ही मुझे पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी, 500 मेरे अधिकारी कर्मचारी मेरे सहयोग में खड़े रहेंगे। और मेवात में मैंने जो 30 साल तक संघर्ष मेवात के सद्भाव को बनाने में किया है, मेवात भी ये चाहेगा कि करदम जी हमारे नेता बने और हम उनको अपना कर्जा चुकाएं। तो मेवात भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार है, पूरी मुहिम के साथ। हमें सरकार और पार्टी से पैसे की आवश्यकता नहीं है, हम वोट भी लेंगे और उनसे धन का सहयोग भी लेंगे, मिलेगा मेरे को, ऐसी मेरी आशा है। आप पर आरोप लगता है कि आप कांग्रेस से पहले, कांग्रेस में आप अभी आए हैं, तकरीबन लग रहा 5-1 साल हुए हैं आपको। उससे पहले आप लोक जनशक्ति पार्टी में थे, रेलवे बोर्ड के आप सदस्य थे अजमेर में। तो कैसे आपको कांग्रेस अपना जमीनी संगठन का नेता चुने कि वो आपको टिकट दे? ऐसी क्या आप दावेदारी है आपके अंदर? देखिए, ये पार्टियों में आना जाना रहता है। मैं लगातार 30 साल तक माननीय रामविलास पासवान के सानिध्य में रहा हूँ। उनके साथ ईमानदारी और वफादारी से जिस तरीके से मैंने काम किया है, उदित राज जी के भी साथ मैंने ईमानदारी और वफादारी के साथ काम किया है और उनके साथ आज भी काम कर रहा हूँ। उन्हीं के सानिध्य में मैंने पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद माननीय भंवर जितेंद्र जी ने मुझे आश्वस्त किया था, आपको किसी बड़े पद पर ले जाएंगे, आप मेरे को सहयोग देने के लिए पार्टी में आए। मैंने 2009 में पार्टी माननीय भंवर जितेंद्र जी के कहने और अशोक गहलोत जी के कहने से पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। मैं उस समय से लगातार पार्टी का काम करता आ रहा हूँ। मैंने 9 में भंवर जितेंद्र जी को सहयोग किया। मैंने टीकाराम जूली का सहयोग 8 में नहीं किया था। मैं 8 में था नहीं, इसलिए मैं 8 में लोक जनशक्ति पार्टी में ही था। मैंने 9 से फिर मैंने जब 13 का चुनाव हुआ, 13 के चुनाव में टीकाराम जूली को भी सहयोग किया और माननीय भंवर जितेंद्र जी को 14 में मैंने सहयोग पूरी समाज के साथ 10,000 लोगों के साथ में फेंटा बांध करके मैंने स्वागत किया जी। फिर 19 में भी उनको स्वागत सम्मान किया और उनका पूरा सहयोग किया है। 18 में जूली जी का और सम्मानीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का मैंने पूरा सहयोग किया है। जब जब कांग्रेस सरकार यहाँ बनी है, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार आया है, मैंने हमेशा कांग्रेस को वोट दिलवाने का काम किया है, क्योंकि हमारी पार्टी तब तक उसमें नहीं थी, स्थिति में नहीं थी कि चुनाव लड़े। तो हमारे पास विकल्प बीजेपी को हराने के लिए केवल कांग्रेस का विकल्प था। अलवर ग्रामीण में क्या समीकरण लग रहा है आपको? जिस तरह से आप जाटव समुदाय से आते हैं, तकरीबन 60,000 जाटव हैं, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी में भी तकरीबन 10 से 12 लोग जाटव समुदाय से अपने टिकट मांग रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, और वो कह रहे हैं कि इस बार यहाँ से जाटव ही अपनी नुमाइंदगी करेगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार मेघवाल समुदाय को ना देकर, जैसे टीकाराम जूली को 3 बार टिकट दिया है, उनके वोटर जो है वो उसी वर्ग से, लेकिन एक उपजाति है, जाटव नहीं है वो, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस समीकरण को देखते हुए किसी जाटव को देने की और कदम बढ़ा रही है? देखिए वर्मा जी, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर मेरे को टिकट देती है, मुझ पर विश्वास करती है, मेरे पे दाव खेलती है, तो मैं पार्टी को और राजस्थान की सरकार को मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जब जब जाटव समुदाय ने कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस जीती है, और जब जब जाटव समाज ने अंगड़ाई ली है, कांग्रेस हारी है। चाहे वो कठुमर हो, और चाहे खेड़तल रहा हो, और चाहे ये ग्रामीण रहा हो, जब जब कांग्रेस ने जाटव समाज की उपेक्षा की है, कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। 13 में जब जाटव को टिकट नहीं दिया, तो 5 सीटों से हाथ धोना पड़ा, आसपास की सीटों से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा।
वही अगर स्थिति दोबारा दोहराई जाती है तो मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ, एक सिपाही हूँ, मेरे पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर जाटव समाज ने जो निर्णय लिया है, अलवर जिले के जाटव समाज ने जो निर्णय लिया है वो ये लिया है कि अगर जाटव को टिकट मिलता है तो पूरा समाज 15% लोगों को छोड़ करके पूरा 85% जाटव और एससी समाज कांग्रेस को वोट करेगा। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार विचार करेगी, क्योंकि मंत्री के दावे बहुत सख्त हैं और वो पूरी तरह से अपने नंबर भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मंत्री कैबिनेट मंत्री है, इतना आसान नहीं है। कल तक तो कांग्रेस में कोई भी नुमाइंदगी नहीं कर रहा था टिकट मांगने के लिए, लेकिन जब आप 7 लोग आए हैं, अन्य 7 या 8 लोग, तो अब टीकाराम जूली की जो है स्थिति, वो मुझे लगता है कि वो सोचने में लग गए कि आखिर ये क्या हो गया है। देखिए, केवल डर मेरे से है। अच्छा, आपसे है? क्योंकि मैंने मेवात के साथ जो काम किया है, मेवात के सद्भाव को बढ़ाने का जो काम किया है, जूली जी ने, मैंने करबला को बचाया और उन्होंने कब्रिस्तान को बेचा है। ये बड़ा सवाल है। ठीक। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ बोलिए बोलिए। और दूसरी तरफ मैंने रामगढ़ की खो की मस्जिद को मैंने बचाया, बहादुरपुर की मस्जिद को जिस तरह से टीकाराम जूली के सानिध्य में वहाँ पर मेवों को नमाज पढ़ने से रोका गया है, वो बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, जो यहाँ जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने में, और मेवात के लिए ऐसा कोई संसाधन नहीं दिया है, मेवात में ऐसा कोई विकास का काम नहीं किया है जिससे मेवात उनके कदमों पर चल सके। परंतु मेरा 30 साल का जो इतिहास है, मेवात का बच्चा बच्चा जानता है। करदम जी हमेशा हर वक्त मेवात के साथ जुड़े रहें और हमेशा जुड़ा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं मेवात के, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं मेवात और अपने समाज को मैं नहीं छोड़ सकता। इसी में आपका जो छवि है, जहाँ तक मैं देखता हूँ अपने, मैं तकरीबन आपको लगभग 25 साल से लगभग मैं देख रहा हूँ आपको, आपकी जुझारू छवि है। कहीं भी दलितों पर अत्याचार होते हैं तो आप डटकर मुकाबला करते हैं। मान लीजिए आपको टिकट मिलता है और आप जीत जाते हैं रिजर्व सीट से, वहाँ पर सिर्फ एक दलित नहीं है आपको जिताने के लिए, बाकी और भी जो जमात होती है वो आपको जिताती है, लेकिन वहाँ का जो नुमाइंदा है, विधायक है, जैसे और हमारे रिजर्व सीट के जो नुमाइंदे हैं, उनकी जुबान नहीं खुलती, वो सिर्फ वोट उनसे ले रहा है दलितों से। दलितों की सीट है, रिजर्व सीट है, आपको टिकट मिलता है, जीतते हैं, तो उसमें आपका स्टैंड क्या रहेगा? दलितों पर एक बड़ा स्तर पर अगर अत्याचार होता है, देखिए, चुनाव जनता जिताती है, बिल्कुल, और मैं ग्रामीण क्षेत्र का अगर विधायक बनता हूँ, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र की समस्या मेरे सामने है। ठीक है। अगर मेरे समाज और मेवात के ऊपर कोई आँच आती है, पूरा जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं सबका नुमाइंदा हूँगा, बिल्कुल है। परंतु इन दोनों पर जहाँ भी समाज, जैसे आरएसएस बीजेपी है, तो मैं सबको साथ लेकर के उस सद्भाव को बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। क्षेत्र में अपने लोगों की जो वकालत है विधानसभा में जो करनी चाहिए आम विधायक को, उससे हट करके मेरा विचार रहेगा। नहीं, इसी में मेरा सवाल है। बिल्कुल है, सभी जाति जिताती हैं। आप रिजर्व सीट से जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो आप किसी जाति विशेष के तो नेता नहीं है, नहीं, लेकिन आप ही की जाति पर एक बहुत बड़ा अत्याचार कोई दूसरी जाति के लोग करते हैं और लगातार कर रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो विधानसभा में कुछ नेताओं ने बोला है, तो वहां उस मुद्दे को लेकर तो आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे? देखिए, मैं रिजर्व सीट से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के माध्यम से रिजर्व सीट से चुनाव लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। और ये मेरा दायित्व है, अपने समाज की सुरक्षा संरक्षा करने का अधिकार मेरे को है। बिल्कुल है। और संविधान ने की जो दायित्व है उसको पूरी तरह से निभाने का प्रयास पूरा करूँगा। बिल्कुल। बाबा साहब के मिशन को भी और समाज के जो दायित्व है उनको पूरा निर्वहन करूँगा। आखिरी में एक सवाल, जिस तरह से संसद के अंदर दानिश अली पर जो सवाल किया और जो भाषा का प्रयोग किया गया था, रमेश बिदुड़ी बीजेपी के सांसद, उसके बाद में बीजेपी ने किसी भी तरह से कोई एक्शन नहीं लिया और एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। क्या लगता है कि बीजेपी आरएसएस का जो चरित्र है वो दुनिया के सामने आ गया है?
देखिए, बीजेपी और आरएसएस का चरित्र तो पहले से ही जो अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों के खिलाफ रहा है, वो एक एक कड़ी को तोड़ना चाहते हैं और इस देश पर पूरा राज करना चाहते हैं, पर उनकी मंशा इस देश में पूरी नहीं होगी। हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस को जिताएंगे। हम कांग्रेस के सिपाही की तरह से कांग्रेस के साथ हैं, और जो दानिश अली के साथ जो भाषा का प्रयोग किया है वो संवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, वो मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। आखिर में एक सवाल, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को जो जमात वोट करती है, जिसमें दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं और पिछड़े हैं, लेकिन वहां उसकी जो आवाज होनी चाहिए बड़े स्तर पर, वो आवाज नहीं हो पाती, क्या कांग्रेस के अंदर भी खाकी कच्छे वाले हैं? देखिए, मैं इस बात को तो नहीं कह सकता कि खाकी कच्छे वाले हैं कि नहीं हैं, पर विचारधारा के कुछ लोग हैं। उससे खतरा तो है कांग्रेस? खतरा तो कांग्रेस को है, रहा है। जब जब कांग्रेस ने SC ST और माइनॉरिटी को छोड़ा है, तो उसी की वजह से कांग्रेस ने जो गलतियां पहले की हैं, उसी की वजह से कांग्रेस हारती आई है, जो जिस स्तर पर पहुंची है। सम्मानीय राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल करके भाईचारे को और आपसी प्यार मोहब्बत को बढ़ाने का काम किया है, उससे अनुसूचित जाति जनजाति और OBC के लोग और अक़लियत के लोग वापस कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और कांग्रेस को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सूरजमल करदम जी, अलवर ग्रामीण से अपनी दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से। और सीधा सवाल है कि जो मेवात की जो एक खुशबू है, उसी के सरजमी पर उन्होंने बहुत लंबे समय से काम किया है। कांग्रेस इन्हें टिकट देती है तो बड़े अंतरों से ये जीतने की दावा भी कर रहे हैं। जमात इनको जिताएगी और उसी की आवाज़ वो विधानसभा में उठाने के लिए भी अपनी वादा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।